हेलो एवरीवन, न्यूमेरिकल एनालिसिस के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया जिसका नाम था इंटरपोलेशन ऑफ इक्वल इंटरवल्स। तो उसमें हमने न्यूटन फॉरवर्ड या फिर कहें न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, उसका प्रूफ, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे। एग्जाम में ज्यादातर उसी के पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने कहा था कि हम बैकवर्ड भी करेंगे इसमें, न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो यही है, टॉपिक नंबर 2। देखिए नाम क्या है, न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो ये टॉपिक डाल लीजिए, टॉपिक नंबर 2 है, टॉपिक 2 न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो देखिए, जैसे कि हमने वहां पर किया था कि एक पॉलिनोमियल माना था fx, क्या था a0 प्लस a1 इंटू एक्स माइनस ए, ये याद करने के लिए बोला था मैंने आपको। तो यहां पर भी आपको एक पॉलिनोमियल मानना है, कुछ उसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। आइए समझिए क्या है। यहां से स्टार्ट करेंगे, लेट fx इज इक्वल, कैसे लिखेंगे, a0 प्लस a1, वहां क्या लिखा था x माइनस ए, तो वो तो रहेगा यहां, लेकिन ये बैकवर्ड है ना, तो लास्ट टर्म से चलेगा। लास्ट टर्म कौन सी होती है, nth टर्म। तो यहां पर ना ये वाला nh इस तरह से लिखते हैं बस। फॉरवर्ड में क्या था, जस्ट इतना x माइनस ए, और बैकवर्ड में क्या कर रहे हैं, x माइनस ए माइनस nh। अब देखो क्या है, रूल ये था कि आगे जो लिखा जाएगा a2, उसमें ये तो आएगा ही, x माइनस ए माइनस ns तो आएगा ही, लेकिन एक और फैक्टर आएगा जो इससे कम होता है, n माइनस 1। क्या होगा, x माइनस ए माइनस n माइनस 1 h, ऐसे। बात समझ में आई। देखो लिखा कैसे गया, हमने कहा a0 a1, फॉरवर्ड में क्या था, जस्ट x माइनस ए। यहां पे चूंकि बैकवर्ड है तो फिर आप लास्ट टर्म से स्टार्ट करते, तो लास्ट टर्म क्या होगी यहाँ पे, nth टर्म, इसलिए nh पहले ले आ गया। और अब क्या लिखते हैं, ये फैक्टर तो आते ही हैं आगे, और इसके बाद एक और फैक्टर एक्स्ट्रा, तो n माइनस 1। जैसे वहां पर हो रहा था ना x माइनस ए, फिर x माइनस ए तो आया ही था, x माइनस ए माइनस h हो रहा था, एक h माइनस, तो इसी तरह से एक कम करके n माइनस 1 h। अच्छा एक और बताओ, अगर हम कहें a3 तो क्या बोलोगे, ये दोनों फैक्टर्स तो आएंगे ही, x माइनस ए माइनस nh ऐसे, और x माइनस ए माइनस n माइनस 1 h ऐसे आएगा। ये दोनों फैक्टर तो सेम है। अब इसके बाद एक और फैक्टर कौन आएगा, x माइनस ए माइनस nh के बाद n माइनस 2 ऐसे h, ऐसे रहेगा, n प्लस करके प्लस लास्ट में आप लिखेंगे an, nth वाला। तो जरा ध्यान दो, उसमें x माइनस ए माइनस ns तो होगा ही, लेकिन इस nth टर्म के जो एंड वाला पॉइंट है जरा उसको समझो। जैसे आपने यहां पर लिखा a1, तो यहां n माइनस 0 हो रहा है, एक कम। यहां लिखा है a2, तो अंतिम लास्ट वाला एक कम लिखा गया, n माइनस 1, एक कम हो रहा है। a2 में से देखो कितना कम हो रहा है, n माइनस 1। तो यहां देखो a3 लास्ट वाला क्या हो रहा है, n माइनस 2, एक कम वैल्यू करके। तो जैसे an है तो फिर एक कम होके नहीं आएगा। क्या मतलब है, मतलब ये कि x माइनस ए माइनस n माइनस n माइनस 1, तो प्लस 1 हो जाएगा ऐसे। समझो बात को, ध्यान से देखो, x माइनस ए, देखो यहां a3 लिखा है तो यहां क्या होगा, 2 नंबर तक लिखा है, n माइनस 2 लिखा है, सुन पा रहे आप। तो यहां क्या होगा, n माइनस, देखो n माइनस, यहां जो आगे नंबर लिखा है ना ये 2, ये 3 नंबर से एक कम है। यहां जो नंबर 2 है तो यहां 1 लिखा है। अब इसी हिसाब से बताओ, यहां अगर n लिखा होगा तो n में से कितने माइनस करोगे आप, एक कम, और एक कम माइनस मतलब n माइनस 1, ऐसे ऐसे, और ये h और ये ब्रैकेट। समझे आप, सीक्वेंस देखो ना, a3, तो ये जो फैक्टर में से n में से कम होने वाली क्वांटिटी वो एक कम है 2, a2 तो n में से माइनस होने वाली जो चीज है वो एक कम है। तो अगर यहां n है तो फिर n में से जो माइनस होगा वो इससे एक कम होगा, इस तरह से। और इसे ठीक करके लिखेंगे तो क्या आएगा, n माइनस n और प्लस 1, n से n कट हुआ तो क्या बचेगा, जस्ट h हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला जो फैक्टर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
x माइनस ए और प्लस h, बस इसमें ऐसे होगा ये। कौन सा बाहर का? अच्छा अच्छा ठीक है, x माइनस ए माइनस एच हो जाएगा, ठीक है। बाहर भी एक माइनस है ना, यहां तो प्लस एच होगा +1, लेकिन बाहर भी माइनस है तो माइनस एच हो जाएगा। अब ठीक है, तो x माइनस ए माइनस एच ये अंतिम टर्म होगी इसकी। तो इस टाइप से आप एक पॉलिनोमियल मानोगे b एनी पॉलिनोमियल ऑफ n डिफरेंस इन बैकवर्ड डायरेक्शन ऐसे, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए यहां पर, ठीक है। ये एरो बनाकर लिख लेना कि लास्ट टर्म जो है वो ऐसी हो जाएगी, पूरा दिखाने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट इतना, ठीक है। ठीक, इसके बाद क्या किया था हमने, अगर आपको याद हो तो इसके बाद हमने किया था इसका सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या बोला था कि जो फैक्टर्स है ना इनको इक्वल 0 करके x की वैल्यू निकालो। जैसे यहां से x की वैल्यू निकलेगी तो a प्लस एन एच, तो पहला फैक्टर तो वो आएगा, यहां से तो वो आ ही चुका है। अगला नेक्स्ट a प्लस एन माइनस वन एच, फिर क्या देखो ये दोनों फैक्टर तो पीछे आ चुके हैं, ये नया है a प्लस एन माइनस टू एच, और ऐसे करते करते a प्लस एन माइनस वन एच ऐसे। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन वेयर substitutions आर, हाँ जी कैसे लिखेंगे, सब्स्टिट्यूशंस आर, x की जो वैल्यू है पहली वैल्यू a प्लस एन एच होगी, यहां से देखो ना इसको 0 करो, इस फैक्टर को a प्लस एन एच, कॉमा इसके बाद a प्लस एन माइनस वन एच, फिर कॉमा a प्लस एन माइनस टू एच एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये इसके सब्स्टिट्यूशन होंगे, और वैसे ही कल की तरह हमने 1 बाय 1 इनको सब्स्टिट्यूट करना है, और कुछ वैल्यू मिलेगी यहाँ, कल डेल्टा में मिल रही थी, आज इन्वर्टेड डेल्टा मतलब नेबुला में बैकवर्ड ऑपरेटर में मिलेगी, ठीक है। चलिए एक एक करते हैं शुरू, a प्लस एन एच रखते हैं, लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल a प्लस एन एच इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में a प्लस एन एच रखिए, देखें यहां x की जगह a प्लस एन एच होगा, a नॉट एज इट इज, यहां ही जो फैक्टर है ना a प्लस एन एच रखोगे जब आप यहां x की जगह, तो a और एन एच दोनों कैंसिल, और ये फैक्टर यहां a1 के साथ है, तो ये फैक्टर आगे सभी फैक्टर्स के साथ में मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, इसका मतलब a नॉट को छोड़कर आगे सभी के सारे फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो क्या करेंगे जी, fx इक्वल, सो एफ एक्स की जगह a प्लस एन एच होगा इज इक्वल जस्ट a नॉट, और इसके आगे सभी के फैक्टर 0 हो जाएंगे। मींस यहां से आपको a नॉट की वैल्यू मिलेगी, हाँ जी क्या बोलेंगे, जस्ट f a प्लस एन एच, ये मिलेगी a प्लस एन एच, जैसे कल आपको एफ ए मिल रही थी ना वैल्यू, ये क्या थी कल एफ ए, अभी क्या है एफ ए प्लस एन एच, अंतिम टर्म पर पहुंच गए, और फिर धीरे धीरे बैक साइड में आएंगे n माइनस वन एन माइनस टू, और करते करते लास्ट में ये जो ये टर्म देख रहे हो ये पहला टर्म है एक तरह से, x माइनस ए माइनस एच, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड सब्स्टिट्यूशन है, बोलिए क्या है, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल a प्लस एन माइनस वन एच, यही तो है सेकेंड सब्स्टिट्यूशन। यहां देखो a प्लस एन एच, a प्लस एन माइनस वन एच रखिए, क्या बनेगा देखो a प्लस एन माइनस वन एच, तो क्या कहेंगे f a प्लस ब्रैकेट में n माइनस वन एच, ऐसे राइट साइड में a नॉट a1 आएगा, और x की जगह a प्लस एन माइनस वन एच होगा, और माइनस a और माइनस h और लिखा है, इसके आगे के जितने भी फैक्टर्स होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, 0। क्यों होंगे, देखो ये a1 है ना, इसमें x की जगह a प्लस एन माइनस वन एच होगा, लेकिन ये फैक्टर रहे आगे, देखो x को जैसे आप a प्लस
n-1h रखोगे तो ये कैंसिल, और ये फैक्टर सभी में, आगे वाली सभी टर्म्स में होगा, दैट्स वाई ऑल द टर्म्स आफ्टर a1 विल बी 0। हाँ जी, तो a1 के बाद में जितनी भी टर्म्स हैं वो सब 0 हो जाएंगे। अब इन्हें थोड़ा ठीक करो, कैसे? f a प्लस n-1h, a नॉट की वैल्यू क्या रखोगे? एफ ए प्लस एन एच, और इसे जरा ठीक करेंगे तो क्या आएगा? ब्रैकेट ए प्लस एन एच माइनस एच माइनस ए माइनस एच, ये तो होगा। मल्टीप्लाई कर दिया हमने जस्ट, कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं। क्या? ए और एच, ये देखो ए एच कट, ठीक नहीं है? ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। यहां पर क्या छूटा है? एन एच, एन छूटा है यहाँ, ठीक है, तो फिर ये भी एन एच हो जाएगा, ठीक है। एन एच था ना लास्ट में, अब ठीक है ऐसे, और यहां पर एच कैंसिल नहीं होगा, एन एच कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एन एच से एन एच कट, एच माइनस में रहेगा, अब ठीक है। तो माइनस से माइनस एन एच था ना, एक्स माइनस से माइनस एन एच, कहां पर? ये वैल्यू एक्स, ये वाली एक्स माइनस से माइनस एन एच, तो माइनस से माइनस एन एच, और बाकी आगे के टर्म 0 हो चुके हैं, तो माइनस ए माइनस एन एच, और ये एक्स की वैल्यू है, इन्हें थोड़ा एक्सपेंड किया, बाकी सारी चीजें कट, एच माइनस में आएगा, ठीक है। अब उसके बाद जरा थोड़ा देखो, हाँ जी, क्या देखोगे? ऐसे लिख दूं इसे, एफ ए प्लस n-1h इज इक्वल एफ ए प्लस एन एच, और ये क्या है? a1h हो जाएगा माइनस में, और जरा a1h बताना कितना आएगा? एफ ए प्लस एन एच माइनस, इस टर्म को राइट में लेके जाओ, एफ ए प्लस n-1h। जरा पहचान पाओगे कौन लिखा है? ये देखो, ये फंक्शन बैक, और जो ये लिखा है उससे एक कम आगे लिखा है, समझ में आ रहा है कुछ? ये बैकवर्ड ऑपरेटर का फंक्शन है, ये फंक्शन तो जो लिखा है इसके आगे जो नंबर है, आगे जो फंक्शन है उसका नंबर एक कम है, तो इसका मतलब ये बैकवर्ड ऑपरेटर हुआ, तो ये क्या बना जी? ये बैकवर्ड नेबला हो गया, बैकवर्ड ऑपरेटर, याद आ रहा है? नेबला किसका? इस फंक्शन का, जो फंक्शन बैक में है, तो इस फंक्शन का एफ ऑफ ए प्लस एन एच, इस फंक्शन का। तो इस तरह से यहां से a1 की वैल्यू कितनी मिलेगी? सो a1 इज इक्वल, देखो बैकवर्ड ऑपरेटर एफ ए प्लस एन एच अपॉन एच, ऐसे इस तरह से लिखेंगे, अपॉन एच, ठीक है। करिए इसे, क्या है? a1, तो a1 की वैल्यू ऐसे आ गई, नेबला एफ ए प्लस एन एच, और अपॉन पर ये h हो जाएगा, ठीक है। अभी एक सब्स्टिट्यूशन और करके रखेंगे, a प्लस एन माइनस 2h लिखेंगे। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग, x इज इक्वल a प्लस एन माइनस 2 और h, ये और रखना है, एक बार और रख दो, इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में कौन सी इक्वेशन 1? इस इक्वेशन की बात चल रही है, देखो ये इक्वेशन 1, a प्लस एन माइनस 2 यहां रखेंगे, यहां भी और यहां भी, तो अभी आपको a2 तक की जो टर्म्स हैं वो नॉन जीरो मिलेगी, जबकि n-2 वाली जो टर्म है, यहां x की जगह a प्लस n-2h रखेंगे, तो ये फैक्टर कट, मीन्स a3 एंड ऑल द कोएफिशिएंट्स आफ्टर a3 विल बी 0। तो बस a0, a1, a2 तक का कैलकुलेशन करिए आप, देखिए क्या होगा। हाँ जी, कैसे लिखेंगे? लिखेंगे f a प्लस n-2h, a0 प्लस a1, x की जगह a प्लस n-2h और माइनस nh, ऐसे प्लस
अभी A2 और आएगा, लिख देते हैं नीचे A2, तो A प्लस N माइनस 2H माइनस NH, ये तो रहेगा ही, साथ में इसका दूसरा फैक्टर और था A प्लस N माइनस 2H माइनस, हाँ जी क्या था, N माइनस 1H, ये लिखा है, सुन पा रहे हैं? ये वाला फैक्टर देखो, x माइनस कौन सा, ये वाला, ये x माइनस A माइनस N माइनस 1H, तो इसको और लिखा है। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा इनको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसके बाद इसका आंसर निकल के आएगा। देखो कैसे, तो इसे लिखेंगे f a प्लस N माइनस 2H इज इक्वल, कहां पर, यहां पर, अच्छा माइनस A, ठीक है, ठीक कर देते हैं, माइनस A माइनस NH, ये ठीक है, नीचे में भी ठीक है, माइनस A माइनस NH, आगे भी, अच्छा माइनस से छूट रहा है, ठीक है, तो माइनस A माइनस N माइनस 1H, अभी ठीक है, हाँ सही है, A छूट गया था उसमें, माइनस A है ना, वो भी ठीक है। ठीक है, अब इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं जरा थोड़ा, A नॉट, तो F A प्लस NH है, A1 नेबला F A प्लस NH अपॉन H है, मल्टीप्लाई में, इनको जरा ठीक करो, ब्रैकेट में क्या आएगा, A प्लस NH माइनस 2H माइनस A माइनस NH, ऐसे आएगा, ये A1 के साथ है, प्लस A2, A2 यहाँ पे प्लस है, प्लस A2, इसकी वैल्यू पता नहीं, तो फैक्टर्स इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो A प्लस NH माइनस 2H, NH माइनस 2H माइनस A माइनस NH, और लास्ट में क्या होगा, A प्लस NH माइनस 2H माइनस A, और इन्हें भी मल्टीप्लाई करो, माइनस NH और मेरे ख्याल से प्लस H हो जाएगा, चेक करना जरा, ऐसे लिखा है क्या, ठीक है, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो NH माइनस H और माइनस है तो प्लस H हो जाएगा। ठीक, बाकी चीजें कुछ कैंसिल हो रही है, उन्हें कैंसिल कर दीजिए। देखो जी, जैसे A NH तो सबसे कैंसिल हो गए, A NH यहाँ भी कट, फिर से A NH और A NH कट। दूसरा फर्क क्या आएगा, यहां पर ये जो H है ना, इसकी एक पावर कट कर देगा, मतलब एक वैल्यू कट कर देगा इसमें से, और यहां से माइनस 2H रहेगा, तो यहां क्या मिलेगा, माइनस H, और यहां माइनस 2H, तो माइनस 2H क्यूब A2, और ये क्या होगा, माइनस 2H और H ये कट हो जाएगा। एक लाइन ठीक करके लिख देता हूं, F A प्लस N माइनस 2H इज इक्वल F A प्लस NH प्लस ऐसे नेबला F A प्लस NH अपॉन H मल्टीप्लाई में क्या है, माइनस का 2H, और यहां से देखो, यहां माइनस 2H और माइनस H यहां से मिलेगा तो प्लस का 2H क्यूब हो जाएगा, 2H स्क्वायर, सॉरी 2H स्क्वायर, 2H स्क्वायर A2, ऐसे रहेगा, ये 2H स्क्वायर A2 हो जाएगा। ये देख रहे हो ना, यहाँ ये माइनस का 2H बचेगा और यहाँ पर प्लस का 1H मिलेगा, तो इन दोनों को ठीक करके लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ H से H भी कैंसिल कर दो, कौन से H की बात चल रही, ये H से H कट, और माइनस 2 लिखते हैं F A प्लस, आराम से लिखो कोई बात नहीं, एक एक लाइन, क्योंकि इसका डेरिवेशन ये प्रूफ करना आना चाहिए, एग्जाम में आ सकते हैं, A प्लस NH, इसको लिखेंगे तो माइनस 2 टाइम्स ऐसे नेबला F A प्लस NH एंड 2H स्क्वायर A2, 2H स्क्वायर A2, ठीक है। तो वहां पर भी आपने देखा था डेल्टा वाले में, फॉरवर्ड ऑपरेटर में ये वाली टर्म जो थी वो डबल हो रही थी, तो हमने क्या किया था, इसको सिंगल सिंगल अलग अलग कर दिया था, वहां पे प्लस 2 डेल्टा था या माइनस 2 डेल्टा है, कोई बात नहीं, तो क्या है इसका डेल्टा F A प्लस NH प्लस डेल्टा F, ओ सॉरी नेबला F A प्लस 2H, दो बार लिखो इसे,
इस टर्म को 2 बार लिखो और फिर एक बार का एक्सपेंड करना। क्या लिखा जाएगा? देखो ऐसे, एफ ए प्लस एन माइनस टू एच इज इक्वल, यहां लिखा है एफ ए प्लस एन एच। अब ऐसे लिखेंगे नेबला एफ ए प्लस एन एच, यही है ना, 2 बार नेबला एफ ए प्लस एन एच, फिर अगेन माइनस नेबला एफ ए प्लस एन एच और प्लस 2 एच स्क्वायर ए टू, यही है, बोलो एच स्क्वायर ए टू, ऐसे लिख दिया। ठीक, अब इस एक का फैक्टर खोल दो आप, बाकी सारी चीजें ऐसे ही रखना। एन माइनस टू एच एफ ए प्लस एन एच माइनस, इसको जरा ओपन करो, ध्यान दो इधर। हम क्या कर रहे हैं, एक इस नेबुला को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो कैसे होगा, ब्रैकेट लगा देता हूं, फंक्शन बैक, तो ये क्या हुआ, फंक्शन बैक हो गया, एफ ए प्लस एन एच, और माइनस होता है फंक्शन से एक कम, तो एफ ए प्लस एन माइनस वन एच, ऐसे तो आएगा, एफ ए प्लस एन माइनस वन एच ऐसे, और ये ब्रैकेट ऐसे बंद, फिर बाकी चीजें एज इट इज, माइनस नेबुला एफ ए प्लस एन एच और प्लस 2h स्क्वायर ए टू, ऐसे रहेगा। अब इसका जरा ब्रैकेट खोलो, ये वाला टर्म ब्रैकेट खोलेंगे और देखो फिर क्या होगा, एफ ए प्लस एन माइनस टू एच, एफ ए प्लस एन एच माइनस, देखो ये माइनस अंदर ओपन होगा तो फिर माइनस एफ ए प्लस एन एच माइनस माइनस प्लस एफ ए प्लस एन माइनस वन एच ऐसे, और माइनस नेबुला एफ ए प्लस एन एच और प्लस 2h स्क्वायर ए टू, ये लिखा है। क्या कट होता हुआ नजर आ रहा है, बोलो, ये पहला टर्म दोनों आपस में कट। अब क्या करना, क्या करना, ध्यान से देखो, इस टर्म को लेफ्ट साइड में लेके आओ, ये जो n माइनस वन वाली है इस टर्म को लेफ्ट साइड में ले आओ, इधर लेफ्ट साइड में, तो देखो क्या आएगा, या फिर लेफ्ट साइड में ना ला करके इसको एक काम कर लो, ये राइट वाली इस टर्म को राइट में ले जाओ, इस टर्म को राइट में ले जाओ, वैसे भी कर सकते हैं। तो क्या रहेगा, इधर लिख सकते हैं आप 0 इज इक्वल, 0 इज इक्वल, क्या लिखूं, पहले मैं इसे लिख रहा हूं a प्लस एन माइनस वन एच, फिर माइनस, अब इसको लिखा जाए f a प्लस एन माइनस टू एच, ऐसे एन माइनस टू एच माइनस ये नेबुला एफ ए प्लस एन एच और प्लस 2h स्क्वायर ए टू, समझे आप क्या हुआ, ये टर्म तो ये लिखी पहले प्लस वाली, और इसे जो आप राइट में लेके गए ये नेगेटिव है। आप जरा ध्यान से देख के समझो, ये क्या बना, ये वाला देखो, फंक्शन जो लिखा है ये माइनस करके आगे एक कम वैल्यू लिखी है, और यही मैंने आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड का फंक्शन समझाया था कि देखो ये वैल्यू जो होगी फंक्शन बैक, और इसके आगे जो माइनस होगा वो इससे एक कम, तो n माइनस वन से एक कम हो रहा है n माइनस टू, इसका मतलब ये बैकवर्ड ऑपरेटर है, किसका, ये जो पीछे लिखा है बैक साइड में इसका, समझे आप। तो 0 इज इक्वल, ये फंक्शन है नेबुला ऐसे बैकवर्ड ऑपरेटर ऑफ एफ ए प्लस एन माइनस वन एच, इसका आगे क्या लिखा है, ये नेबुला एफ ए प्लस एन एच और 2h स्क्वायर ए टू, चाहे तो यहां से माइनस कॉमन ले लो या फिर इनको दोनों को लेफ्ट साइड में पहुंचा दो, दोनों को लेफ्ट साइड में पहुंचा दो, इसको भी इधर और इसे भी इधर, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव बन के हो जाएगा ऐसे, डेल्टा एफ ए प्लस एन एच माइनस ऐसे फिर से नेबुला एफ ए प्लस एन माइनस वन एच और इज इक्वल 2h स्क्वायर ए टू, 2h स्क्वायर ए टू। अब यहां से देखो नेबुला कॉमन, हाँ जी ये नेबुला कॉमन ले लो, तो ऐसे क्या लिखेंगे, नेबुला एफ कॉमन ले लो इसे,
ब्रैकेट में एफ ए प्लस एन एच माइनस एफ ए प्लस एन माइनस वन एच ऐसे, और इज इक्वल टू एच स्क्वायर ए टू। अब जरा सोचो क्या बनाई फिर से अगेन, एफ ए प्लस एन एच, फंक्शन बैक और इसके आगे जो लिखा है एक कम, यानी बैकवर्ड ऑपरेटर ऑफ दिस, बैक में जो लिखा है इसका एफ ए प्लस एन एच का, और एक पहले से लिखा है बैकवर्ड ऑपरेटर, तो नेबुला इंटू नेबुला ऑफ ए प्लस एन एच इज इक्वल टू एच स्क्वायर ए टू ऐसे। तो ये सेकंड वाला ए टू और निकालना आना चाहिए आपको। क्या हुआ है, डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच इज इक्वल टू एच स्क्वायर ए टू। तो ए टू कितना आएगा ऐसे, नेबुला स्क्वायर ए प्लस एन एच और अपॉन, हाँ जी इसे लिखेंगे टू एच स्क्वायर। लेकिन इसको हम ऐसे ही नहीं लिखते, क्या बताया था मैंने, फैक्टोरियल में बना के लिखते हैं इसे। इसको टू को टू नहीं छोड़ते, टू फैक्टोरियल लिखते हैं। तो क्या आएगा, ए थ्री इज इक्वल ऐसे डेल स्क्वायर या नेबुला स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू एच स्क्वायर। बस ये एक सीक्वेंस आपको मिली कि जो फंक्शन है उसमें आपका ये फैक्टोरियल उतनी ही पावर होगी जितने नेबुला की पावर्स हैं, और एच की पावर्स भी उतनी ही है। ए थ्री, अच्छा ए टू ए टू ए टू। तो इसी तरह से सिमिलरली करके ए थ्री ए फोर ए फाइव बना सकते हैं आप। चलो लिख दो, लिखो सिमिलरली, सिमिलरली ए थ्री, बोलिए क्या होगा, नेबुला क्यूब एफ ए प्लस एन एच अपॉन अपॉन क्या लिखते हैं जी, थ्री फैक्टोरियल एच की पावर थ्री। ए फोर लिखेंगे तो नेबुला फोर एफ ए प्लस एन एच अपॉन फोर फैक्टोरियल इंटू एच टू द पावर फोर एंड सो ऑन ऐसे। लास्ट वाले भी लिखना चाहो तो लिख दो, कैसे, ए एन इज इक्वल नेबुला एन एफ ए प्लस एन एच अपॉन ऐसे एन फैक्टोरियल इंटू एच टू द पावर एन। अब क्या था, इन सभी वैल्यूज को ए नॉट ए वन ए टू ए एन इन सबको उठाकर इक्वेशन वन में वापस करते हैं। चलिए वापस रखिए इनको, लिखो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दीज वैल्यूज, नाउ substituting all a naught a1 a2 a3 an in equation 1। इक्वेशन 1 में रखना है, इसको रखते हैं और देखते हैं फिर क्या बनता है। इक्वेशन 1, कौन सी इक्वेशन 1 है बताइए, जिसको आपने स्टार्टिंग में एक पॉलिनोमियल माना है, ये वाला ए नॉट ए वन ये सब। तो यहाँ ए नॉट ए वन ए टू इन सब की वैल्यू, और ये फैक्टर्स आएंगे एक्स माइनस ए माइनस एन एच, और फिर एक एक कम होकर के सारे फैक्टर्स लिखे जाएंगे वन बाय वन। तो जी क्या लिखा जाए बताइए, इसके बाद यहाँ के बाद रखेंगे हम, क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल ए नॉट, तो क्या था एफ ए प्लस एन एच, फिर A1 क्या है, A1 नेबुला एफ ए प्लस एन एच, तो लिखो इसे नेबुला एफ ए प्लस एन एच इंटू अपॉन एच भी है, ठीक, अपॉन एच इंटू कौन है, एक्स माइनस ए माइनस एन एच है ना, ठीक है। तो एक्स माइनस ए माइनस एन एच ऐसे आएगा, प्लस नीचे लिख देता हूं प्लस, क्या आएगा ऐसे नेबुला स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच अपॉन टू फैक्टोरियल एच स्क्वायर, ठीक है। ये फैक्टर तो आएगा ही, कौन सा, एक्स माइनस ए माइनस एन एच, लेकिन एक और फैक्टर आएगा, कौन, एक्स माइनस ए माइनस एन माइनस वन एच ऐसे, ठीक है। फिर इसके बाद एक और टर्म लिख दो, प्लस डेल्टा क्यूब एफ ए प्लस एन एच अपॉन थ्री फैक्टोरियल
इंटू एच क्यूब 3 फैक्टोरियल इंटू एच क्यूब। इसके साथ में 3 फैक्टर्स आएंगे, x माइनस ए माइनस एन एच तो रहेगा ही, फिर ये आएगा x माइनस ए माइनस एन माइनस 1 एच होगा, और फिर x माइनस ए माइनस एन माइनस 2 एच, ऐसे, ठीक है, एंड सो ऑन, प्लस करके ऐसे चलाते रहेंगे। nth टर्म लिख देंगे बाद में। बस ये लिखने के बाद आपको क्या था, क्या बताया था उसमें, x माइनस ए को UH रखा था, यानी जो पहला फैक्टर था ना, पहला फैक्टर ये x माइनस ए, उसको UH रखा था। अभी क्या करेंगे, इस पहले फैक्टर को पूरे को UH रखेंगे। न्यूटन फॉरवर्ड में जो पहला फैक्टर x माइनस ए था, याद करो उसे क्या रखा था, UH। तो अभी यहां पहला फैक्टर कौन है, x माइनस ए माइनस NH, इसको आप UH लिखेंगे। तो क्या कहेंगे, नाउ वी इंट्रोड्यूस x माइनस ए माइनस NH इज इक्वल UH। ये रखना है जो पहला फैक्टर x माइनस ए माइनस NH, क्योंकि कल तो इतना था ना, बस इतना ऐसे x माइनस ए, तो उसको आपने UH रखा था। अभी क्या है ये, अभी ये कुछ x माइनस ए माइनस NH जैसा है। तो अब आप बताओ, पहले तो यहां x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू क्या मिलेगी, a प्लस NH और प्लस UH। एक तो x की वैल्यू मिली आपको, ये x की वैल्यू, ठीक है, x माइनस ए माइनस NH, इसकी जगह आप रखेंगे UH। तो देखिए क्या क्या होगा, ध्यान से सुनिए, हाँ जी, x माइनस ए माइनस NH, इसके बदले आप लिखने जा रहे हैं UH। कहां कहां आएगा, यहां पे UH होगा, इसकी जगह UH होगा, और यहां देखो, इधर देखो, इधर इसको मल्टीप्लाई करोगे यहां NH और प्लस H, तो इसके बदले UH प्लस H। सुन पा रहे हैं आप, इसको जब आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो क्या आएगा, माइनस NH और प्लस H आएगा ना ऐसे। तो x माइनस ए और माइनस NH, इसके बदले क्या रखोगे, UH और प्लस H। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये दोनों फैक्टर ऐसे रहेंगे, तीसरा फैक्टर देखो क्या होगा, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस NH और प्लस 2H होगा ऐसे। तो क्या होगा, x माइनस ए माइनस NH, इसके बदले क्या होगा, UH और प्लस 2H। समझ में आ रहा है, तो होगा पता है क्या, इसके बदले UH, H से H कट, तो U बचेगा, जस्ट U, कल भी U बच रहा था, यहां पे तो UH आएगा ही, इसके बदले क्या आएगा, देखो यहां से, इसके बदले UH प्लस H, H कॉमन, जो H कॉमन है इधर वाले के साथ H से H स्क्वायर कैंसिल कर देगा, लेकिन क्या बचेगा, यहां से U और यहां से U प्लस 1, कल क्या हो रहा था, माइनस 1, बस ये फर्क है। फॉरवर्ड वाले में U माइनस 1 U माइनस 2 ऐसे चलता है, और बैकवर्ड वाले में U प्लस 1 U प्लस 2 U प्लस 3 ऐसे चलता है। समझ में आई कहानी, इतना सा फर्क है, माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले मैं एक बार आपको लिख के दिखाता हूं इसमें, जैसे होगा, उसके बाद शुरू करते हैं। हाँ जी, देखिए कैसे होगा, एक लाइन देख लो, तो इधर लिखेंगे F A प्लस NH प्लस UH इज इक्वल F A प्लस NH, A प्लस NH प्लस, हाँ जी, ये F नेबला A प्लस NH अपॉन H इंटू, इसके बदले क्या रखोगे, x माइनस ए माइनस NH के UH रखिए, से UH प्लस, आगे लिख देता हूं, ये नेबुला स्क्वायर FA प्लस NH अपॉन 2 फैक्टोरियल H स्क्वायर मल्टीप्लाई में। ध्यान दीजिए, इसके बदले क्या आएगा यहां पर, ये इसके बदले आएगा UH, और इनटू यहां मैंने जैसे बताया आपको, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस NH और ये प्लस H हो जाएगा। तो इसके x माइनस ए माइनस NH के UH लिखेंगे और प्लस H अलग से लिखा है, तो इसे ऐसे लिखेंगे UH प्लस H, ऐसे UH प्लस H। एक और टर्म प्लस नेबुला क्यूब F A प्लस NH अपॉन 3 फैक्टोरियल H क्यूब इंटू, जरा समझिए, इसके बदले तो यहाँ UH आ गया, ये लो UH इंटू, फिर से देखो यार, जैसे इसे मल्टीप्लाई किया ठीक वैसे ये मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस NH और प्लस H आएगा। तो x माइनस ए माइनस NH, इसके बदले UH और प्लस H, तो ये फैक्टर रहा
यू एच प्लस एच एक फैक्टर इनटू एक और फैक्टर भी तो लिखा है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एन एच और प्लस 2h हो जाएगा। तो x माइनस ए माइनस एन एच, एक्स माइनस ए माइनस एन एच, क्या रखोगे उसको यू एच और प्लस 2h, तो यू एच और प्लस 2h एंड सो ऑन, ऐसे ये आएगा एंड सो ऑन। ठीक है जी, अब जरा खुद ही समझो, यहां h से h कट, यहां एक तो बाहर ये लिखा है h, एक कॉमन आएगा तो u प्लस 1, h स्क्वायर से h स्क्वायर कट, अगेन एक h तो यहां है, एक इस फैक्टर से आएगा तो u प्लस 1 बनेगा, एक इस फैक्टर से आएगा h कॉमन तो u प्लस 2 बनेगा, और 1 2 3 h क्यूब से कट, तो क्या होगा u प्लस 1 u प्लस 2। और देखो लिखने का क्या तरीका है इसका, ऐसा f a प्लस एन एच प्लस यू एच, ए प्लस एन एच प्लस यू एच इज इक्वल, हाँ जी क्या कहेंगे एफ ए प्लस एन एच, और कल ही की तरह लिखूंगा मैं इसको u इंटू डेल्टा एफ ए प्लस एन एच, ऐसे u पहले, फिर उसके बाद प्लस u प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, अच्छा ठीक उल्टा हो गया, ये नेबला है, डेल्टा नहीं नेबला, पीछे तो नहीं कहीं उल्टा लिख दिया, अच्छा ठीक है पीछे, हाँ जी। इसके बाद देखो समझो क्या हुआ, ये u प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल कहां से बन रहा है, ये यहां से बनेगा, देखो u प्लस 1 और 2 फैक्टोरियल एक साथ, h स्क्वायर तो कट हो जाएंगे, और नेबला स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच, और इसका क्या आएगा नेक्स्ट u प्लस 1 u प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड नेबला क्यू एफ ए प्लस एन एच, ऐसे तो कहोगे। अंतिम nth टर्म के बारे में क्या ख्याल है, u से स्टार्ट होगा, u प्लस 1 आएगा, और देखो अगर यहां 3 फैक्टोरियल है तो ऊपर कहां तक जा रहा है 2 तक, यहां 2 फैक्टोरियल तो ऊपर ये लास्ट फैक्टर 1 तक जा रहा है, एक कम। अगर हम लिखेंगे यहां nth टर्म के बारे में तो नीचे n फैक्टोरियल आएगा, लास्ट वाला कहां तक आएगा u प्लस एक कम n माइनस 1, ऐसे समझ में आया, एक कम इससे एक कम n माइनस 1, देखो ना 3 तो 2 तो n माइनस 1 और इंटू डेल n f a प्लस एन एच, तो ये हो जाएगा इसका अंतिम लास्ट टर्म, और ये है आपका न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है जी, बंद करो इसे, ये काम की चीजें। This is called Newton-Gregory backward interpolation formula, backward difference interpolation फॉर्मूला। ठीक है, क्या फर्क है, दो फर्क आपको समझने चाहिए, एक तो एफ ए इन सब का काम कौन कर रहा है, यहां ए प्लस एन एच, वहां ए क्या था फर्स्ट टर्म, फर्स्ट वाला ऑब्जर्वेशन, तो यहां फर्स्ट वाला काम करेगा ए प्लस एन एच, इसका मतलब nth वाला ऑब्जर्वेशन, तो यहां ए प्लस एन एच ये एक तरह से फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का काम कर रहा है, ऑब्जर्वेशन इन बैकवर्ड टेबल, इसका बैकवर्ड टेबल बनेगा, आज पहली बार हम बैकवर्ड टेबल बनाएंगे, अभी तक हम फॉरवर्ड टेबल बनाते आ रहे थे नेबुला के लिए। ठीक है, एच वही, एच क्या है डिफरेंस या इंटरवल ऑफ ऑब्जर्वेशंस, डिफरेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एच डिफरेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन या इंटरवल कहें ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये चीजें हमें एक थोड़ा सा एनालाइज करके समझनी होंगी
कि क्या फर्क इसमें बढ़ रहा है। एक तो A प्लस NH प्लस UH लेफ्ट साइड में अननोन है, तो मैंने कल ही बताया था आपको लेफ्ट साइड वाला अननोन क्वांटिटी होती है, तो ये आपको अननोन क्वांटिटी है A प्लस NH प्लस UH। लिख लो इसको भी चाहे तो, लिख लो इसे भी, A प्लस NH प्लस UH ये अननोन होगा, अननोन क्वांटिटी, अननोन क्वांटिटी, ये अननोन क्वांटिटी है, ठीक है। तो लेफ्ट वाला जो पार्ट होता है ये A प्लस NH प्लस UH, ये अननोन क्वांटिटी है। A प्लस NH जो है ये क्या होगा, A प्लस NH, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन होगा बैक टेबल का। H क्या है, डिफरेंस है, और कल ही की तरह आपको U निकालना है, U ये पता होगा, H पता होगा, इसकी वैल्यू भी आपको निकालनी है, ये भी पता ही होगा, तो U की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो आज क्या फॉर्मूला है, आज ये A प्लस NH फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ बैकवर्ड टेबल, U प्लस 1, U प्लस 2, U प्लस 3 एंड सो ऑन, इस तरह करते करते आप उस ऑर्डर तक इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करेंगे जहां तक आपका टेबल पहुंच रहा है, ठीक है। क्वेश्चंस में सीखते हैं इसको कैसे अप्लाई करते हैं, लेकिन ये इसका डेरिवेशन है। एक बार मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूं शुरू से, 1 मिनट में, ताकि रिव्यू हो जाए। fx जो है इस टाइप का एक बैकवर्ड ऑपरेटर का फंक्शन मानना है। x माइनस से कल माना था फर्स्ट टर्म, अभी हम लास्ट टर्म मान रहे x माइनस से माइनस NH। ये तो फैक्टर आते ही है, लेकिन एक और कम होता चला जाता है, n माइनस 1, n माइनस 1 तो n माइनस 2, फिर n माइनस 1, फिर n माइनस 1। सब्स्टिट्यूशन ये बैठते हैं, फर्स्ट वाले को 0 करते हैं तो ये आता है, फिर सेकंड वाले से वो उस फैक्टर से ये मिलेगा, और फिर थर्ड वाले में इस फैक्टर से ये मिलेगा। बस ये 3 ऑब्जर्वेशन सब्स्टिट्यूट करके एक एक करा। पहले x को A प्लस NH, तो A नॉट की वैल्यू f A प्लस NH आ गई। उसके बाद A प्लस n माइनस 1H रखा, थोड़ा बहुत सॉल्व किया और पता लगा कि A1 की वैल्यू डेल्टा नेबला f A प्लस NH अपॉन H होगी। उसके बाद ये सेकंड सब्स्टिट्यूशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ठीक से समझ लो। A नॉट A1 A2 इन सब में जब A प्लस n माइनस 2H यहां और यहां भी रखेंगे तो क्या होगा, थोड़ा पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। एक चीज तो ये होगी कि यहां पर ये डबल मिलेगा आपको, 2 नेबला f A प्लस NH। तो क्या करना है, इसको 2 जगह ब्रेक करना है, माइनस और माइनस 2 बार लिखना है इसे। जैसे आप इसे 2 बार लिखेंगे तो एक को आप एक्सपेंड कर देना, जैसे एक्सपेंड करेंगे कुछ चीजें कल की तरह कैंसिल हो जाएंगी, जैसे 2 टर्म कैंसिल होगी। बाकी को एडजस्ट करके लिखो, जैसे n माइनस 1 है तो इसका डिफरेंस किसके साथ होना चाहिए, n माइनस 2 के साथ, क्योंकि बैकवर्ड है तो ऐसे लिखना पड़ेगा n माइनस 1, फिर माइनस इसके आगे छोटा n माइनस 2, तो फिर ये बैकवर्ड हुआ। और फिर इनमें से चाहे कॉमन लेना डेल्टा नेबला, और या फिर इनको लेफ्ट साइड में ले, फिर ये नेबला स्क्वायर बनेगा, और नेबला स्क्वायर बनते ही ये आपको एक सीक्वेंस मिलेगी कि नेबला स्क्वायर f A प्लस NH 2 फैक्टोरियल H2, ये A2 की वैल्यू है। तो A3 यहाँ पे सब 3 चलेगा, A4 तो सब जगह 4 चलेगा, n है तो फिर यहाँ पर सब जगह n चला देंगे ऐसे, ठीक है। बात समझ में आई। इन सबको उठाकर सब्स्टिट्यूट करेंगे वापस से, तो कुछ इस टाइप का ये इक्वेशन व्हाइट कलर वाला बनेगा। बस ये वाली थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन वाली चीज याद रखनी है। फर्स्ट जो फैक्टर होता है ना, उसी को आप UH मानते हैं, तो उसमें भी क्या था फर्स्ट फैक्टर, x माइनस है, उसको UH माना था, तो इसमें फर्स्ट फैक्टर x माइनस है माइनस NH। UH रखेंगे, थोड़ा बहुत इन्हें मल्टीप्लाई करके ठीक करके देखना, और सारे h कैंसिल होने के बाद इस टाइप की आपको एक इक्वेशन मिलेगी। तो क्या याद करेंगे, U नेबला f A प्लस NH, A प्लस NH तो सब जगह सेम ही है, बस ऐसे याद रखो। पहले तो आएगा f प्लस U नेबला f, U प्लस 1, कल क्या हो रहा था इसमें, U माइनस 1, एक कम हो रहा था, अभी क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे उसमें, U प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल नेबला स्क्वायर f, U प्लस 1 U प्लस 2, 3 फैक्टर आए तो 3 फैक्टोरियल नेबला क्यूब f एंड सो ऑन। जहां तक आपका नेबला का टेबल जाएगा, बैकवर्ड का टेबल, वहां तक आप फॉर्मूला लिखेंगे, अननोन की वैल्यू निकाल देंगे। बात समझ में? एग्जाम में अगर स्पेसिफिकली बोला उसने कि बैकवर्ड फॉर्मूले का यूज करके करिए, तभी इस मेथड को करना है, और अगर उसने कुछ नहीं बोला फॉरवर्ड से करना, बोला फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड से करना ही है। लेकिन स्पेशली आप इसको कब बोलेंगे, बैकवर्ड से करना है जब एग्जाम में बैकवर्ड बोला जाए। लेकिन चूंकि मैं आपको यहां पर प्रैक्टिस करा रहा हूं इसकी, तो मैं आज की क्वेश्चंस बैकवर्ड से सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 ये लिखा है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। देखो क्या लिखा है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ 1925
1925 फ्रॉम द डेटा दिस वन 1925, तो यहां की 1925 आएगा इस तरह से। तो तब आपको क्या करना है, पॉपुलेशन निकालनी है। कुछ भी नहीं बोला, हम चूंकि फॉर्मूले का वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, बैकवर्ड फॉर्मूले का, इसलिए हम इसको बैकवर्ड से करेंगे। तो सबसे पहला काम आपका यही होगा कि आप इसकी टेबल बनाएंगे बैकवर्ड। पहले ये टेबल लिखो और फिर उसके बाद टेबल कैसे बनती है बैकवर्ड वो मैं आपको समझाता हूं। चलिए ये डेटा नोट करो और अब देखो इसको एक्स एफ एक्स कैसे लिखते हैं। हाँ जी इधर देखो ध्यान से, अब बैकवर्ड का टेबल पहली बार बनने जा रहा है, तो हेडिंग डाल दो यहां पर, टेबल फॉर बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर नेबला, इसके लिए टेबल बन रहा है, टेबल फॉर बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर नेबला। तो बस एक वर्ड याद रखना, रिवर्स बनता है, रिवर्स। रिवर्स का मतलब जैसे वहां फॉरवर्ड का था वैसे यहां बैकवर्ड से रिवर्स होकर लिखा जाएगा। क्या मतलब है, इधर देखिए, पहले तो आप लिखेंगे यहां x, क्या लिखेंगे पहले x, फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे fx। एक होता है x और दूसरा क्या होगा यहां पर fx होगा। हाँ जी बताइए क्या होगा, एक x होगा और दूसरा fx होगा। देखोगे, देखिए जरा इधर ध्यान से देखिए, पहले मैं एक टेबल बना देता हूं आपके लिए। हाँ जी देखोगे, टेबल देखिए जरा, कितने ऑब्जर्वेशन हैं ये, 1 2 3 4 5, इसका मतलब नेबला 4 तक जाएगा ये। तो 1, फिर यहां आएगा ये नेबला फर्स्ट के लिए, फिर 2, फिर 3 और फिर 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे देखो क्या लिखेंगे ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद जरा सुनिए, ध्यान से सुनिए जी। फॉरवर्ड ऑपरेटर में जैसे गिवन डेटा होता है वैसे ही लिख देते हैं, लेकिन बैकवर्ड में क्या करना होता है, उसको बैक साइड से लिखते हैं इधर से। सबसे पहले 1931, 21, 11, 01, 91, फिर से समझ में आ रहा है, आ रही कुछ कहानी समझ। बैकवर्ड में आप टेबल को बैक साइड से लिखेंगे, रिवर्स बैक साइड से, तो क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे 1931 और उसके सामने 101, ये आएगा डेटा। फिर लिखेंगे 1921 और उसके सामने 93, फिर लिखेंगे 1911 और फिर उसके बाद 81, समझे आप। फिर उसके बाद 1901 और फिर उसके बाद 66, फिर 1891 और फिर इसका कितना है 46, ऐसे लिखेंगे। तो ये आपको ऑर्डर समझ में है। बैकवर्ड भी क्या करते हैं, आपका जो ऑपरेटर है वो बैक साइड से लिखा जाएगा, आगे समझ। यानी जो ऑर्डर है यहां पर मैं लिखूं तो आपको कहना चाहिए कि बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये क्या है बैकवर्ड डायरेक्शन, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर से नीचे बैकवर्ड डायरेक्शन में, और उसी के हिसाब से डेटा आएगा। पहले सुन रहे हो आप, हाँ जी बोलिए, उसी के अकॉर्डिंग। अब इसका नेबला, जरा नेबला सीखो कैसे लिखेंगे। हाँ जी सुनो सुनो, देखो जब आप पहला फर्स्ट नेबला fx लिखते हैं तो उसमें क्या करते थे, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, तो यहां पे क्या बोलेंगे फर्स्ट माइनस सेकंड, ये पहला स्टेप माइनस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड, ऐसे, यानी इनिशियल माइनस फाइनल, ऐसे करेंगे। तो क्या करेंगे आप इसमें, इसको ऐसे लिख देना फर्स्ट माइनस सेकंड, ऐसे याद रखो, फर्स्ट माइनस सेकंड। फर्स्ट मतलब ये 101 माइनस 93, ऐसे करके सारे टेबल बनाओ आप। पहले क्या कर रहे थे, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, अब प्रीवियस माइनस नेक्स्ट, उसी लैंग्वेज में लिखो क्या, बोलो। यहां पे क्या लिखेंगे, प्रीवियस
ऐसे लिख दो, चलो कोई नहीं, प्रीवियस माइनस नेक्स्ट, ये आएगा, ऐसे समझ लो, प्रीवियस माइनस नेक्स्ट। जैसे पहले क्या लिखा था, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, जैसे 93 माइनस 101 कर रहे थे फॉरवर्ड में, अभी क्या करेंगे 101 माइनस 93। अब पूरा टेबल कंस्ट्रक्ट कर दो आप, और जो भी टेबल बनता है वो सब ठीक करके हमें बताना, बनाओ पूरा। ऐसे होगा 101 माइनस 93, और जल्दबाजी में ऐसे मत करना, कभी कभी ऐसे हो जाता है कि जैसे एक बार तो आपने 101 माइनस 93 कर दिया, कभी लिख दिया 81 माइनस 93, ऐसे मत करना, बस एक ही फॉर्मेट बनाओ। डेल स्क्वायर नेबुला स्क्वायर एफ एक्स, नेबुला क्यूब एफ एक्स, नेबुला 4 एफ एक्स, ऐसे आएगा। ये चारों वैल्यूज आप पूरा टेबल कंस्ट्रक्ट कीजिए इसके हिसाब से, प्रीवियस माइनस नेक्स्ट। ये फॉरवर्ड का जस्ट रिवर्स है, जैसे फॉरवर्ड में कर रहे थे ना, उसका रिवर्स है। बनाइए पूरा टेबल, अब आपका काम है सारा, अब तक जो समझाना था वो मैंने समझा दिया, जल्दी बनाइए इसका पूरा टेबल कंप्लीट। हाँ जी, प्रीवियस माइनस नेक्स्ट, तो जो फर्स्ट टर्म है उसको सेकंड से माइनस, फॉरवर्ड का उल्टा है, बस जैसे फॉरवर्ड में कर रहे थे उसका जस्ट उल्टा, रिवर्स है। करिए और बताइए फिर हमें। करिए इसका कंस्ट्रक्शन करिए और फिर बताएंगे। हाँ जी, बोला कुछ नेबुला के बारे में बताओ। फर्स्ट 8, फिर 12, 15, हाँ जी 20, ऐसे। नेबुला स्क्वायर -4, -3, -5, आने दो कोई बात नहीं। नेबुला क्यूब -1, हाँ देखो -4 -3 करना, ठीक है, -4 -3 ऐसे, और फिर जस्ट 2, और ये क्या होगा -3, तो ऐसे होना चाहिए। आप जस्ट इस टेबल को अपने आंसर से मैच करने के लिए देखो, अदरवाइज आप इसको देखकर नहीं लिखोगे बिल्कुल भी, एग्जाम में आप बिना सॉल्व करे नहीं करेंगे कोई भी क्वेश्चंस। अब आप देख रहे हैं यहां पर नेबुला की पावर कहां तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है, 4, ठीक है। तो ये जो पहला वाला टर्म है ना, ये a प्लस NH का काम करेगा इस वक्त। तो अब आप अपना फॉर्मूला लिखेंगे 4 पावर तक, लिखेंगे ना न्यूटन बैकवर्ड, ये न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। हाँ जी, क्या आपको बोलेंगे, FA प्लस NH प्लस UH ऐसे इज इक्वल, क्या होता है FA प्लस NH, फिर U नेबुला FA प्लस NH ऐसे होता है, फिर U प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल नेबुला स्क्वायर FA प्लस NH, FA प्लस NH, ठीक। फिर अभी हमें 2 फैक्टर और लिखने हैं, U प्लस 1 U प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल नेबुला क्यूब FA प्लस NH, फिर U प्लस 1 U प्लस 2 U प्लस 3 ऐसे, अपॉन 4 फैक्टोरियल और नेबुला 4 FA प्लस NH, ठीक, A प्लस NH ऐसे। अब बताइए, हाँ जी क्या समझाया था मैंने, अननोन जो वैल्यू आपको निकालनी है वो तो होता है A प्लस NH प्लस UH। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको इस क्वेश्चन में, 1925, तो इसकी वैल्यू तो 1925 है, 1925। A प्लस NH क्या होता है, A प्लस NH क्या होगा, जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है ये है, ये A प्लस NH
ये है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, और इसी के सामने पूरी की पूरी टेबल में ये सभी नेबुलाज की वैल्यूज आएंगी। ठीक है, ये A प्लस NH की 101 है, नेबुला A प्लस NH की 8 है, इसकी -4, इसकी -1, इसकी -3 पूरे फॉर्मूले में। तो इस हिसाब से आप इसमें वैल्यू रखेंगे। तो ये बताओ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट x ही लिख देता हूं, फर्स्ट x वो क्या होता है, A प्लस NH होता है, और उसकी वैल्यू कितनी है 1931, और H क्या होगा, H होगा डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 10। अभी सारी वैल्यू H और A प्लस NH की यहां पे रखिए और फिर आप सॉल्व करके निकाल देंगे। यहां रख दो इसमें, इसके बदले क्या रखेंगे, यहां पे 1931 प्लस 10u इज इक्वल 1925 ऐसे। ठीक है, तो कितना आ रहा है u बताओ, u बोलो कितना आ रहा है, u 31 25, तो माइनस में आएगा, आने दो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं बस जस्ट डिफरेंस, h जो होता है 10-10 साल का डिफरेंस है, इसमें साइन नहीं देखते, h में जस्ट डिफरेंस देखते, डिफरेंस का मतलब कितना इंटरवल गैप है, प्लस माइनस मत देखना उसमें, जस्ट डिफरेंस, डिफरेंस में आप साइन नहीं देखते, बस न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं। u बताओ कितना आ रहा है, माइनस में 0.6 ये आ रहा है u की वैल्यू। अब ये सारी वैल्यूज उठा के इस फॉर्मूले में रखेंगे और देखेंगे फिर कैसे बनेगा। हाँ जी, अब देखो सीधा वैल्यू लिखना सीखो, f 1925 इज इक्वल, हाँ जी सुनिए इधर, f 1925, अब फॉर्मूला भूल जाइए, वैल्यू रखना सीखो। जैसे फॉर्मूले में हमने लिखा fa, तो a प्लस NH का मतलब पहली वैल्यू 101, क्या लिखेंगे आप 101, फिर प्लस u कौन है, ब्रैकेट में -0.6, जीरो नहीं लगा रहा मैं, अपने आप लगा लेना 0.6, और नेबुला fa, तो नेबुला मतलब ये वाला 8 मल्टीप्लाइड विद 8, और बस यही सीक्वेंस रहेगा। क्या रहेगा, ये 0.6 तो रहेगा नेगेटिव में, मल्टीप्लाई में एक और जोड़ेंगे इसमें तो 0.4 नहीं हो जाएगा, 0.4 ऐसे, और अपॉन 2 फैक्टोरियल तो 2, मल्टीप्लाई में नेबुला स्क्वायर कौन है -4, तो इसको -4 और लिखेंगे, तो -4, फिर ये दोनों टर्म्स तो आएंगे ही, -0.6, 0.4, एक और जुड़ेगा 1.4 अपॉन 6, और नेबुला क्यूब -1, तो इसे लिखे -1, और एक और अंतिम लास्ट यही लिख देता हूं इसके नीचे, प्लस -0.6, 0.4, 1.4, फिर आएगा 2.4 अपॉन 24, और मल्टीप्लाई में कितना है -3, लास्ट वाला नेबुला 4 -3, तो इस तरह से लिखते हैं। तो ये रहा -3। अब आप कैलकुलेटर चलाओ जल्दी से और इसकी कैलकुलेशन करके मुझे वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। ठीक है, यही आपकी f ऑफ 1925 की वैल्यू आएगी। कैलकुलेशंस करिए इसकी, और ये सारा काम आपको कैलकुलेटर से करना है। करिए इसको, सॉल्व करिए, करें जल्दी से सॉल्व कर दें इसको। f ऑफ 1925 उसकी कैलकुलेशन ये बैकवर्ड फॉर्मूले से यूज करके निकली। तो यहां पे आपको डिफरेंस क्या मिला, एक तो बैकवर्ड टेबल बनी और u -1 की जगह u+1 चल रहा है, u -1 की जगह u+1। करिए इसकी कैलकुलेशंस करिए सारी। ये काम तो आपको खुद से ही करना होगा, टाइम टेकिंग होता है, थोड़ा ध्यान से करेंगे। एग्जाम में जो गलतियां वहां हो, बेहतर है आप यही कैलकुलेशंस कर लें और अपनी गलतियां यही सुधार लें। देख लीजिए पूरी कैलकुलेशंस का इस तरह से लिखा गया है। बस ये ध्यान रखें कि हमने जैसे फॉर्मूला लिखा है तो जस्ट उसी सीक्वेंस में वैल्यू रखिए। जैसे u है 0.6 और ये नेबुला fa प्लस NH, और ये u+1 है, तो एक जोड़ दिया इसमें तो 0.4 हो गया, -0.6 में एक जोड़ेंगे तो 0.4 प्लस में आएगा। ऐसे ही यहां पे आगे। अब इसे कैलकुलेट करो और देखते हैं फिर क्या बनता है।
बनाइए, कैलकुलेशंस आपको करनी है इसकी। बताइए इसका अप्रोक्सीमेट आंसर। सब लोग कैलकुलेशंस करेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि वेरिएशंस आते हैं कैलकुलेशंस में, तभी आप उसमें फर्क समझ पाएंगे। थोड़ा बहुत, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए, डेसिमल्स में ही आंसर होने चाहिए। करिए, सॉल्व करिए। हाँ, F1925 आ रहा है कुछ? बताइए कितना आ रहा है? $96 पॉइंट। आपका कितना आ रहा है? आएंगे, डिफरेंस तो आएंगे, बताना जरा। 96.8368 और बता दो कोई। 98, हाँ ये थोड़ा डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं आना चाहिए। 98.756668 ठीक है। और भी अगर मैं बहुत सारी कैलकुलेशन लिखूंगा तो सबकी डिफरेंट डिफरेंट आएंगी। देखो मैं यही मैंने कहा 96 98 इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। जैसे 96.8 है तो किसी का 97 तक आ जाए, नहीं तो ये 99 दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है? यहां पर जो कैलकुलेशंस हैं आप अगर ध्यान से देखो तो डेटा के अंदर इंटीग्रल पावर्स में वैल्यूज दी हुई है, तो अगर आप थोड़ा सा ठीक करके लिखेंगे इसको तो ये वैल्यूज ना एग्जाम में नहीं पता लगेगा आपको कि बिल्कुल ठीक है कि नहीं है। यही देख लो आप इनके वेरिएशंस को, ठीक है। जैसे किसी के 97.00 आ रही है तो ये आंसर्स ना अप्रोक्सीमेट रहते हैं ऐसे, तो इसका फिक्स नहीं होता कि यही इसका आंसर है। बस ये है कि आप जो है अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से ये देखो कि गैप्स ज्यादा नहीं आने चाहिए। और भी लिखूंगा तो बहुत सारे गैप्स आएंगे। 101, हाँ उतना नहीं आएगा। देखो तो देखो ऐसा है, आप इसके अप्रोक्सीमेट आंसर्स अगर लिखोगे तो क्या आएगा, इसको आप 97 लिख सकते हो, इसको 99 लिख सकते हो ऐसे, और 80। तो इसमें ना कोई भी आंसर एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन अगर बहुत सारे लोगों को 96 पॉइंट्स एग्जाम में आ रहा है तो फिर उसका आंसर क्या माना जाएगा, 97 अप्रोक्सीमेट, ठीक है। और जैसे यहाँ पे आ रहा है 99 के अप्रोक्सीमेट, तो ये दोनों आंसर्स में से जो ज्यादा प्रोबेबिलिटी के आंसर्स होते हैं उनको लगभग अप्रोक्सीमेट आंसर मिलते हैं। तो ये जो है ना पूरा का पूरा जो पैटर्न है आपने देख लिया। यहाँ पर क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत आंसर्स में डिफरेंस आता ही है। तो ये जो भी मैं आंसर्स यहाँ पे लिख रहा हूँ आप एक बार खुद से फिर दोबारा अपनी बेसिस पर कैलकुलेशंस करोगे ना, फिर ये आंसर फिर बदल जाएंगे। आ रही कहानी समझ? इसलिए क्या करना, अब जो आप यहाँ पे कर रहे हैं एक बार क्लास में, फिर आप घर पे बैठ के अपने आप से इन कैलकुलेशंस को एक बार जरूर चेक करो। पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ये कैलकुलेशंस आप कम से कम 2 बार आप ट्राई करके देखना। इस लाइन को कैलकुलेट करके 2 बार ट्राई करना घर पे बैठ के, फिर आप देखना कि जो आप आंसर लिख रहे हैं उनमें से कौन सा ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपको आंसर्स का वेरिफिकेशन थोड़ा सा आना चाहिए। मैं वही आंसर आपके लिख रहा हूं या जानबूझ के जो थोड़े से वेरी कर रहे हैं, ठीक है। जो सिमिलर आंसर्स हैं उनको मैं नहीं लिख रहा हूं। तो मोस्टली कुछ बच्चों के आंसर 96 पॉइंट आ रहे हैं, तो उस तरह से 96 पॉइंट देख ले। ये 97 पॉइंट समथिंग है, तो फिर 97 96 इस तरह से आंसर्स मैच होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, इसको क्या लिखा है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मार्क्स लेस देन 70 फ्रॉम डेटा। अब ये क्लास वाला एक क्वेश्चन आ गया, जैसे मैंने कल क्लास वाला क्वेश्चन कराया था, ठीक वैसे ही है ये क्लास वाला क्वेश्चन। हाँ जी, देखो इसमें भी बैक साइड से आपको लिखना है। क्लास वाले क्वेश्चंस में मैंने बताया था कल कि जैसे 19 से नीचे है तो 41, फिर 39 से नीचे है तो 62, इस तरह से, और 59 से नीचे तो सब इनको जोड़ना पड़ रहा था ना, ऐसे करके इधर इधर। लेकिन आज क्या है, टेबल भी बैक साइड से बन रही है, तो पहले ये लिखेंगे आप 99 से लेस, तो फिर सारे ऐड होके लिखे जाएंगे, फिर 79 से लेस, फिर 50 से नीचे, फिर ये वाले ऐसे, फिर ये ऐसे, बैक साइड से टेबल बनेगा। समझ में आ रहा है? कल फॉरवर्ड में क्या हो रहा था, बस जस्ट इतना 19, 39, 59, 79, 99 ऐसे लिख रहे थे ना। आज बैकवर्ड डायरेक्शन में बैकवर्ड्स की तरफ से लिखेंगे। लिखो लेस देन 90, बनाओ टेबल x। तो ये क्लास वाला जो है वो बिलो टेबल बनेगा, क्लास का टेबल बिलो की तरह से बनता है। तो x लिखेंगे
तो ये बिलो के रिस्पेक्ट में मिलेगा। 1 2 3 4 5, नेबुला 4 तक जाना चाहिए इसको भी, और फिर fx। तो fx की वैल्यू मैंने कल आपको समझाई थी कैसे लिखनी होती है, बोलो याद है? उसी हिसाब से लिखिए। बनाइए टेबल। नेबुला, नेबुला स्क्वायर, नेबुला क्यूब, नेबुला 4, ऐसे। हाँ जी, क्या समझाया था हमने, बताओ? कि बैकवर्ड डायरेक्शन में बनना है तो 99 से लेस लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे? बिलो 99, तो पहला आएगा 99। क्या लिखेंगे पहले यहां पर? 99, ऐसे। फिर 79, फिर 59, फिर 39, फिर 19, ये आएगा ऐसे। और मैंने क्या कहा था क्लास के लिए, आपको 99 से लेस चाहिए ना, तो सभी स्टूडेंट्स जोड़ के लिखना होगा, सभी प्लस करके लिखो, या फिर नीचे की तरफ से लिख दो इसे। यहाँ पे 41 आएगा, फिर इन दोनों को जोड़ के फिर इधर इधर ऐसे। तो फिलहाल अभी आप इन सबको जोड़ के बताइए मुझे, सबको इधर पहले एक साथ जोड़ के लिखेंगे तो 99 के सामने आएगा। बनाइए, और पूरा कंप्लीट टेबल बनाना जैसे अभी सिखाया था। इसको लिखेंगे नेबुला fx, नेबुला स्क्वायर fx, नेबुला क्यूब fx और नेबुला 4 fx। ये होगा, ऐसे लिखते हैं, नेबुला 4 fx। बोलिए क्या क्या वैल्यू आ रही है? ये लिखेंगे ना 99 से लेस, तो 99 से लेस मतलब सभी वैल्यूज ऐड करके लिखना है। बताएं क्या क्या है? fx का कॉलम जैसे 99 है तो इन सबको जोड़ के लिखेंगे। 99 से लेस कितने हैं तो सब जुड़ जाएंगे। हाँ जी, क्या बता रहे हैं? पहला आ रहा है 235, इन सबको जोड़ के, फिर 218, फिर 168, 103। ठीक है, ये इस तरह से। अब आपने इसका डिफरेंस लिखा होगा, लास्ट भी है? अच्छा एक और है, अच्छा पहला वाला ही हुआ, ठीक है। 41। अब इनका डिफरेंस लीजिए, ऐसे ऊपर से डाउन नीचे बनाइए। 235 माइनस 218, ये प्रीवियस माइनस नेक्स्ट करके, और ये कैसे हो रहा है? बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। ये आप लिखेंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन ऐसे। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में बनाएंगे आप इसको, और ये जो फर्स्ट टर्म है ये काम करती है a प्लस एन एच का। nth टर्म मतलब n वाला नंबर, हमने पहले ही टर्म, पहली कैटेगरी बना दी इसको। बताइए टेबल कंप्लीट कैसे बन रही है, बोलिए। 17, 50, 65 एंड 62, इस तरह से आएगा 65 और 62। अब नेबुला स्क्वायर, नेबुला क्यूब एंड सो ऑन, इस तरह से निकालिए इसकी वैल्यू। 17 माइनस 50 ऐसे करके, इससे इसको माइनस आगे। बताइए माइनस 33 माइनस 15 फिर 3,
आगे बताओ, -18 फिर से -18, तो ये तो कांस्टेंट आ गया, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आपको फॉर्मूला नेबुला क्यूब तक लगाना है, थर्ड डिफरेंस बीइंग कांस्टेंट। यहां पे थर्ड डिफरेंस ही कांस्टेंट हो गया, थर्ड डिफरेंस बीइंग कांस्टेंट, ऐसे लिखेंगे। थर्ड डिफरेंस ही कांस्टेंट हो गया, तो आपको फॉर्मूला नेबुला 4 तक लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो 0 हो जाएगा। ठीक है, a प्लस एन एच 99 है, और इसके ये जो कैटेगरीज की 3 वैल्यूज हैं, ये फॉर्मूले में जरूरत पड़ेगी। बनाइए टेबल, देखिए, देखो टेबल में आपको ये कैलकुलेशंस खुद ही सॉल्व करके निकालनी है कैलकुलेटर की हेल्प से, क्योंकि एग्जाम में अगर ये गलत हो गया ना टेबल, तो पूरा आंसर गलत आ जाएगा आपका। चलिए लिखेंगे नाउ, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या होगा? न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, एफ ए प्लस एन एच प्लस यू एच। एफ ए प्लस एन एच से स्टार्ट होना, ये फॉर्मूला एग्जाम में लिख देना, इसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, यू नेबुला एफ ए प्लस एन एच, यू प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल नेबुला स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच ऐसे, और प्लस यू प्लस 1 यू प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल नेबुला क्यूब एफ ए प्लस एन एच। बस इतना ही लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा इतना? क्योंकि आपका जो टेबल है थर्ड डिफरेंस तक जा रहा है। तो अननोन ए प्लस एन एच प्लस यू एच, बताओ किसकी वैल्यू चाहिए आपको? आपको यहां पर वैल्यू चाहिए लेस देन 70 मार्क्स। तो 70 मार्क्स से लेस देन वाली वैल्यू चाहिए, तो क्या कहेंगे आप इसे? 70 लिख देंगे। ए प्लस एन एच प्लस यू एच इक्वल 70। फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट एक्स, तो वो होगा ए प्लस एन एच। कितना है फर्स्ट वाला? ए प्लस एन एच 99। उसके बाद एच कितना है? एच डिफरेंस देखो जरा यहां पर कितना है? 99 79, इन सब में 20 का डिफरेंस है, तो 10 का मत लिख देना, वो देखना पड़ेगा। यहां पर डिफरेंस है 20 का, तो इस हिसाब से यू की वैल्यू बता दो आप इसमें रखकर। सो यू इज इक्वल, बताओ कितना आ रहा है? -45, -1.45। जरा चेक करना, ठीक है क्या? और चेक करो, ठीक है? ठीक है, फिर अब इस फॉर्मूले में इसको सब्स्टिट्यूट करिए। देखिए इस फॉर्मूले में क्या आएगा? एफ 70 लेस देन 70 से कम कितने स्टूडेंट होंगे? एफ ए प्लस एन एच, ए प्लस एन एच मतलब फर्स्ट 235, तो ये रहा 235। यू तो माइनस में है, तो -1.45 इंटू नेबुला कितनी है? 17 इंटू 17, फिर ये तो आएगा ही -1.45 1.45। यू की वैल्यू ठीक है, +1 तो -0.45 ऐसे, अपॉन 2 आएगा मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे? -33, तो -33। फिर इसके बाद एक टर्म और है, प्लस बनाइए एक टर्म और, तो -1.5 तो आएगा ही, फिर -0.45 भी आएगा। यहां पे क्या बचेगा बोलो? हाँ, प्लस में
है ना, तो 0.55 और क्या -18 और अपॉन पर लिख दो इसका 6, ठीक है, 18 ही है ना ये, -18, ठीक। अब आप कैलकुलेशंस करिए और बताइए क्या वैल्यू आ रही है। F 70 से लेस देन स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे, लेस देन 70, लेस देन 70। कैलकुलेशंस करिए और देखते हैं यहाँ पर, देखो आंसर्स में कितना वेरिएशन आता है। मैं 2 आंसर लिखूंगा, आप जो थोड़े डिफरेंट से लगेंगे उनको, ये कैलकुलेशंस जब तक आप नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन एक्चुअली कितने टफ है। हमें लग रहा है दूर दूर से देखने में कि कैलकुलेशंस ही तो लिखनी है, जस्ट नंबर लिख देंगे, लेकिन इनको निकालना सॉल्व करना बहुत मेहनत का काम है। तो इसलिए आप अपने बेसिस पर इनको सॉल्व करें, यहां से देखकर मत लिखना, ठीक है। यहां से देखकर लिखने का मतलब यह है कि बस आप जस्ट छपाई कर रहे हो, इसके अलावा आप कुछ काम नहीं कर रहे। इसमें सारी मेहनत का काम आप ही है इस पूरी बुक में। यहाँ तो जस्ट मैं आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ कि ये इस तरह से सॉल्व होंगे। कैलकुलेशंस का पूरा काम जो भी आप कर रहे हो वही मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। जानबूझ के थोड़े से वेरिएबल आंसर्स में लिखता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आए कि इनके आंसर्स वेरी कर सकते हैं, डिफरेंट आ सकते हैं। चलिए बताइए इसके आंसर्स क्या क्या आ रहे हैं। यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो अप्रोक्सीमेट आंसर बताना होगा कितने स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं हो सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रैक्शन में नहीं हो सकते हैं। करिए कैलकुलेशंस, आपको ही करनी है। जब तक आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या फर्क है। कैलकुलेटर अलाउड है, इसलिए उसका भरपूर इस्तेमाल करो। अभी तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन चल रही है, अभी आगे देखना कितनी लेंथी कैलकुलेशंस आ जाएंगी। मतलब सोचिए आप 8 पावर्स निकालनी पड़ेंगी इन सब की, डेसिमल्स आंसर्स की, और तब जाकर के आपको डेसिमल्स के 4 5 प्लेस तक उसके आंसर निकालने हैं। तो ये बुक है तो थोड़ी सी इजी, लेकिन कैलकुलेशन इसमें है। ये इसकी प्रैक्टिस नहीं अगर आपकी होगी, और अगर मैं जस्ट इसका आंसर सीधे सीधे लिख के आगे बढ़ जाऊंगा तो आपको कुछ मिलेगा नहीं इससे सीखने को। जब तक आप कैलकुलेशन करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा इसमें क्या फॉल्ट आता है। हाँ जी, कुछ बताओ, अभी तक किसी का कोई आंसर आया तो। 198, हाँ जी, क्या 198 507, चलो ठीक है, इतना काफी है। और बताओ कोई एक और आंसर आ रहा है इतना ही। हाँ 198.517, ठीक है, इतना चल जाएगा। तो कहने का मतलब ये कुछ इस तरीके के आंसर ही आपको मिलेंगे, ऐसे आंसर कुछ देखने को मिलेंगे। जैसे आपको 198.5 दिख रहा है, 198.5, तो आप इसको राउंड ऑफ करके 199 बना सकते हैं। मतलब 198.5 को राउंड ऑफ करके आप 199 बना सकते हो कि 199 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, या इसको 198 भी लिख सकते हो। लेकिन बात वही है कि राउंड ऑफ करके अगर लिखा जाए, जो 5 और 5 से बड़ी नंबर्स होते हैं, तो फिर एक कैरी इधर हो जाता है ना। तो आप इसको अप्रोक्सीमेट आंसर जो क्या लिखते हो 199 ऐसे, तो इसका आंसर भी ये लगभग 199 ही आ जाएगा। आ रही कुछ बात समझ में? 2 बार क्यों लिख रहा हूं? 199 स्टूडेंट्स हैव मार्क्स लेस देन 70 से कम स्टूडेंट्स जो होंगे, ये पूछा था उसने आपसे, लेस देन 70। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने 2 क्वेश्चन कराए आपको, एक क्लास इंटरवल का और एक सीधा डेटा का। क्या फर्क है इनमें? इनमें फर्क यह है कि जब आपने पहला क्वेश्चन किया सिंपल डेटा का, तो इसमें बैक साइड से लिखना है, जैसे भी है तो बैक साइड से डेटा लिखो और फिर प्रीवियस माइनस नेक्स्ट करके टेबल बनेगा। जबकि क्लास वाले केस में क्या हुआ, क्लास वाले में, इस वाले में, क्लास इंटरवल में, तो क्लास वाले डेटा में आपको जैसे हमने कल सिखाया था, तो फॉरवर्ड में तो इधर से ही लिखते हैं, फिर भी तो प्लस कर करके लिखते हैं ना पीछे वाला, लेकिन अभी बैकवर्ड में पहले सबसे पहले वो लिखेंगे 99 बैक साइड से। तो फिर रूल वही है, सबको जोड़ के लिखना होता है।
फिर जैसे 79 तो फिर यहां से पीछे तक, फिर 59, फिर यहां से पीछे तक, इस तरह से। तो एक एक करके ऐसा लग रहा है कि जैसे आप 1939 जो डेटा लिख रहे थे ना फॉरवर्ड में, उसका रिवर्स करके बैकवर्ड में लिखा है, और जैसे नेक्स्ट माइनस प्रीवियस कर रहे थे हो वही रहा है, बस ये प्रीवियस माइनस नेक्स्ट हो गया। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर देंगे। आगे बात समझ। तो आपका जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है या कभी फिगर जो है वो किस में दिया है, राउंड ऑफ करके दिया है, तो आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फ्रैक्शन में ना लिख करके पूरा राउंड ऑफ करके दे सकते हैं। तो लगभग 199 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके मार्क्स 70 से छोटे हैं। तो ये था हमारा क्या, बैकवर्ड इंटरपोलेशन का डेटा। अब ये दो क्वेश्चन देख लीजिए, इनको असाइनमेंट के तौर पर आपको करने हैं। पॉपुलेशन बिटवीन 1946-48, इसका मतलब आपको 46-48 दो बार कैलकुलेशन करनी होगी, बैकवर्ड से करिएगा आप इन्हें, और फिर उसके बाद बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को डिफरेंस कर देना, माइनस या प्लस जो भी है। और ये तो आपको सीधा सीधा 1965 की पॉपुलेशन बतानी है। तो दोनों के दोनों डेटा में आपको किससे करना है, बैकवर्ड से करना है इनको। आगे कहानी समझ। तो फॉरवर्ड का हमने लास्ट लेक्चर में किया और ये बैकवर्ड का अभी हो गया है। तो इस तरह से इंटरपोलेशन हुआ इक्वल इंटरवल का विद द हेल्प ऑफ न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटरपोलेशन। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो वहां या तो स्पेशली नाम देगा वो, फॉरवर्ड से करो, और अगर कुछ भी नाम नहीं दिया तो आपकी मर्जी है फॉरवर्ड या बैकवर्ड में से कोई सा भी करना। मेरी पर्सनल सलाह आपको यह है कि आप उसमें फॉरवर्ड का फॉर्मूला लगाना, उससे आंसर ज्यादा सही और सटीक मिलते हैं। ठीक है, जो डेसिमल में डिफरेंस आता है, तो एक बार अगर सेम क्वेश्चन को फॉरवर्ड बैकवर्ड से करोगे तो थोड़ा बहुत फर्क आएगा, लेकिन वो आंसर ज्यादा सही माना जाएगा जो फॉरवर्ड से है। ऐसा नहीं है कि बैकवर्ड वाला गलत है, लेकिन यहां आप देख रहे हैं कि कैलकुलेशंस में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है। वो डिफरेंस हमेशा रहेगा, चाहे आप 100 बार भी करेंगे तब भी वो डिफरेंस रहेगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन डिफरेंस टेबल से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।